देखो तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर का होखेला सर्कल सर्कल देखे एकरा का कहल जाला ए बी है ना ए ओ बराबर ओ बी एकरा का कहली त्रिज्या का कहली त्रिज्या रेडियस है ना। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और परिधि बराबर 2 पाई आर। एगो ध्यान दिया का होखेला अर्धवृत्त है ना। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एक होखेला ए बी है ना। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त के परिमाप अर्धवृत्त के परिमाप केकरा याद बा अर्धवृत्त के परिमाप पाई आर प्लस 2 आर होखेला पाई आर प्लस 2 आर है ना। अर्धवृत्त के परिमाप बराबर पाई आर आई टू 2 आर। देखो जब सर्कल से चला था तो यहाँ ध्यान दिया ऐसे तो पाए अब सिंपल भाषा में पढ़ल जी ए और बी है ना। एकरा के देखा एकरा कहल जाला त्रिज्य खंड है ना। एगो होखेला लघु खंड और एगो दीर्घ खंड है ना। तो सिंपल सामने के देखल जी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड के या एकरा के बोल सके जा चाप की लंबाई 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या एकरा बोल सके जा 1/2 चाप की लंबाई गुने त्रिज्या का होखेला चाप की लंबाई गुने त्रिज्या। चाप क्यों ना बोलल जाला ए और बी के है ना। ए और बी के का कहल जाला चाप। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होखेला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ना। आ एगो होखेला त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई त्रिज्य खंड की लंबाई चाप की लंबाई यहाँ लिख देता नहीं कि त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई बराबर एक होखेला थीटा बटा में 360 2 पाई आर वृत्त के परिधि गुने थीटा बटा में 360 चाप की लंबाई। और ये होखेला त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो एकरा का हमनी के ओकरा काट भी सकल जाए 180 हो जाई। आई पहले इतना लिखल है वृत्त वाला हो गई सर्कल वाला हो गई जल्दी जल्दी सवाल एमएन फार्मूला पर बनाई दिया ना। क्या कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 12% एक सर्कल है और इसकी त्रिज्या को एक त्रिज्या को कितना परसेंट पहले आर रहे अब 12% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। पहले मान लो 10 सेंटीमीटर है फिर 12 सेंटीमीटर 12% बढ़ा दिया गई तो 10 से बेसी हो जाएगी त्रिज्या तो दोनों के क्षेत्रफल में अंतर हो जाएगी। तो यही कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 12% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो ध्यान दियो अपने के सीधा एम इन फार्मूला पर m + n इंटू n बटा में 100। अब दे ध्यान दियो एकरा में भुजा को गो बाय गुणे न बा तो अपने के m लिखल जी 2m + m² बटा में 100 क्योंकि त्रिज्या एक ही होखेला तो यहाँ लिखल जी 2 गुने मान लो कितना परसेंट वृद्धि कहता तो 12 + 12 गुने 12 बटा में 100 24 + 144 बटा में 100 हो जाई। तो ये हो जाई 24 + 1.44 बराबर 25.44% के वृद्धि का हो जाई 25.44% के वृद्धि है ना। एमएन फार्मूला पर ऐसा बना दीजिए सवाल आई सब में आवेला एनटीपीसी तो सब में आई समझ जा जितना तू लोग के काम भर पढ़ा दे बने एग्जाम देवे भर
एग्जाम एकदम आराम से होता ना कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल पूर्वोक्त रहे। ये गौर करिए, एक आयत है, रेक्टेंगल है, आई लंबाई है, चौड़ाई है। कहता कि लंबाई के जब 20% वृद्धि कर दिया जाता, क्या कर दिया जाता, वृद्धि कर दिया जाता, तो कहता है चौड़ाई में कितना परसेंट के कमी करल जाओ, क्या कही कि कितना परसेंट के कमी करल जाओ कि क्षेत्रफल पहले जैसन रहो, है ना। क्षेत्रफल कितना रहो, पहले जैसन। जब लंबाई 20% बढ़ा दिया जी, मान लो पहले का क्षेत्रफल एरिया बराबर एल इंटू बी हो कि ना, और जब लंबाई बढ़ा दिया जी तो लंबाई बढ़ा दी तो एक क्षेत्रफल में अंतर होगी ना। तो यही कहता कि जब एक क्षेत्रफल जो चौड़ाई बा कितना परसेंट कम कर दिया जाओ कि क्षेत्रफल पहले जैसन हो जाए, है ना। तो ये देखो कैसे बनला, एक आयत के लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत घटाया जाए। तो ये लिखा जी कि चौड़ाई में कमी परसेंट बराबर, कमी परसेंट बराबर, चौड़ाई में कमी परसेंट बराबर जितना परसेंट बढ़ावा ताटे ना, एक लिखल जी 20 बटा में 120 गुने 100, 100 में 20 जुट जाए, है ना। ध्यान दिया तो कितना हो, 20 छक्का 20 से 3 आयो जी 50 बराबर 50 बटा में 3 यानी 16.2 बटा में 3% कमी कर दिया जाएगा चौड़ाई में, तो वह क्या हो जाएगा, पहले जैसा क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। अब देखो एकरा में के बेला कि यदि जब कह दी कि बढ़ा दिया जा सकता है और जब ये कह दी कि कम कर दिया जाता है, कमी कह दी, तो कमी में हमने के देखो जब कमी पूछी या कमी पूछी तो ये क्या हो जाए, वृद्धि परसेंट, क्या हो जाए, वृद्धि परसेंट। चौड़ाई में कौन चीज वृद्धि, ध्यान दिया जब बढ़ा दिया जाता है तो 120 बटा में रहता ना, ये बार है कि कमी परसेंट बराबर, बढ़िया से देखिए जाना था ना आई समझ में। चौड़ाई में कमी परसेंट जब यह बढ़ा दिया जाता है तो कमी पूछी, और जब कमी कर दिया जाता है तो कितना लंबाई बढ़ाएगी, चौड़ाई बढ़ावल जाए। तो चौड़ाई में वृद्धि परसेंट बराबर 20 बटा में 80 या गुने 100, 100 में 20 घट जाए, है ना। अब 20 चौके 80 यानी 25% के क्या कर दिया जाता है, 25% वृद्धि कर दिया जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, पूर्वोक्त होगा। आई समझ में। तो तू लोग क्वेश्चन लिखेगा तो पहले बढ़ाकर फिर कमी पर बनाई है, दोनों पर, है ना, दो गो बनाए तो कमी या वृद्धि आवेला एकरा में। देखो सवाल कहता है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है तथा इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दिया, एक वर्गाकार मैदान है, वर्ग के सभी भुजा का होता है बराबर, है ना। वर्ग के सभी भुजा 80 मीटर बना, कितना बटे 80 मीटर, सब 80 सब बराबर भुजा बटे। अब देखो एक चारों कहता है कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, कितना मीटर है, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर। अब एगो ध्यान दियो, इसके चारों ओर के मतलब का बाहर की ओर आ एगो अंदर की ओर, है ना, दो तरह के आई सवाल। जब अंदर की ओर रही तो अंदर 5 मीटर चौड़ा हो जाएगी, अब बाहर कही तो बाहर, है ना। तो ध्यान दो, पहले लॉन्ग बनाइए, ट्रिक भी बाटे, ट्रिक से भी बनाइए। पहले ध्यान दियो, है देखा था A B C और D, आएगा कॉल जी E F G H, है ना। तो पहले लिखा जी प्रारंभिक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A B C D का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर का होखेला भुजा स्क्वायर 80 के होल स्क्वायर, 6400 हो जी ना, हाँ 6400 वर्ग मीटर। अब गौर कर जाइए, ध्यान दिएगा, है देखा लंबाई में 5 मीटर है ना, 5 मीटर है ना, 5 5 10 मीटर वृद्धि हो की, हाँ 10 मीटर वृद्धि हो की ना, तो 10 मीटर वृद्धि हो जाए। तो अब ये लिखा जी कि वर्ग E F G H का क्षेत्रफल बराबर 80 प्लस 10 90 हो जाए, हाँ है देखा 5 मीटर है, अब 5 मीटर है जोड़ दिया जी, चारों जगह 5-5 मीटर जुटी, तो 5 5 10 लंबाई कितना हो जाएगी, 10 मीटर बढ़ जाए ना, तो 90 यहाँ हो जाए 90 के होल स्क्वायर, 99
8100 वर्ग मीटर। तो ये डायरेक्ट लिख दो, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, रास्ता के क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाए 8100 माइनस 6400, 00 और 11 मिले 9, 11 मिले 4 घटी 7 4 11 और 1700 वर्ग मीटर। रास्ता का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाए 1700 वर्ग मीटर आंसर। आई समझ में? हाँ पहले लॉन्ग हटे ना, लॉन्ग में से कहे का मतलब हो गई कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा a मीटर या 80 मीटर है तथा इसके चारों ओर 5 मीटर यानी x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो ये ध्यान दियो, जब रास्ता बाहर की ओर हो तो 4x इंटू a प्लस x, और जब रास्ता अंदर की ओर हो तो 4x इंटू a माइनस x। एक में का सवाल में कहता रास्ता बाहर की ओर है ना, तो जब बाहर की ओर है तो हमने के देखो बाहर की ओर है तो हमने के फॉर्मूला पर लगाई 4 गुने x बराबर 5 बार a बराबर 80 बार प्लस 5 कितना हो जाए 20 गुने 85 कितना हो जी 5 दूनी 10 की 0, 8 दूनी 16, 16 1 17, 1700 वर्ग मीटर आ गई डायरेक्ट आंसर। और जब रास्ता अंदर की ओर रही तो यहाँ खाली माइनस कर दिया जी, है ना? ट्रिक है, अंदर की ओर रही तो है और बाहर की ओर रही तो है वाला फॉर्मूला। समझ में आई? एक और लिख लिया, लिख ले करके ऐसा ही आयत में आवेला ये वर्ग के रहे। जब सर्कल रहे वृत्ताकार हो तो वृत्त के त्रिज्या बराबर होखेला। देखा एगो की बाहर की ओर रास्ता चौड़ा रास्ता आ एगो की अंदर की ओर, बाहर की ओर हो गई त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या होगी तो त्रिज्या बढ़िए ना जाए, जितना चौड़ाई रही बढ़ जाए ना। तो देखो कहता कि एक वृत्त की त्रिज्या है तथा इसके चारों ओर 1 मीटर रास्ता है, तो यहाँ लिख लिया कि जब रास्ता बाहर की ओर हो, जब रास्ता कहाँ हो बाहर की ओर हो तो रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर रास्ता का क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू r प्लस एक्स। जब बाहर की ओर रास्ता हो तो क्या कह जी पाई आर इंटू 2r प्लस एक्स, और जब रास्ता अंदर की ओर हो, जब रास्ता कहाँ हो अंदर की ओर हो तो रास्ता का क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू 2r माइनस एक्स। समझ में आई? जब रास्ता बाहर की ओर हो अंदर की ओर हो तो पाई आर इंटू एक्स माइनस। क्वेश्चन लिखा जाएगा आपका क्षेत्रफल क्या है? देखा एक 14 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? हर त्रिज्या हो गई 14 मीटर, है ना? अगर चारों तरफ कितना बात 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो अब देखा एक यहाँ डायरेक्ट लिखा जी बाहर की ओर हो तो रास्ता का क्षेत्रफल बतलाओ मिला ना। ठीक है, क्या होगा ट्रिक? जब बाहर की ओर हो पाई इंटू आर 14 बनाओ तो पाई के मान होखेला 22/7, है ना? आई इंटू 3.14 होखेला ना। हाँ अब देखो 2r 2 गुने 14 प्लस 3.5 होखेला तो कितना हो 7 दूनी 14, 44 इंटू 28 प्लस 3.5 तो कितना हो 44 इंटू 31.5 ना। हाँ तो गुना कर दो 44 गुने 315/10, तो 315 में 44 से गुना कर दो 5 के 20 4 2 6 4 3 12 0 6 12 कितना हो जाए 0 6 8 3 कितना हो जाए 1386/10 कैंसिल यानी 1386 हो जाए। कितना हो जाए
1386 वर्ग मीटर। कितना हो जाए? रास्ता का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाए? 1300 या पाई एक्स न बा हो, पाई आर लिखल बा ना ना गलती ओकरा में तो सुधार ल जा। पाई एक्स हो की का हो की पाई एक्स इंटू 2r प्लस एक्स। हम यहाँ पाई आर लिखा गया, यहाँ 3 पॉइंट कितना हो की 5। कहता नहीं गलती का है होता है 3.5 हो जाइए ना। तो ये हो जाए कितना 7 से कटा दिया जाता है, ये हो जाए 0.5। तो हो जाए 22 गुने 5 बटा में 10 इंटू 28 प्लस 3.5 110 बटा में 10 इंटू 31.5 और ये कैंसिल 11 गुने 31.5 11 5 55 हासिल 5 11 5 16 की 6 हासिल 1 33 1 34 इतना हो की 334 346.4 वर्ग मीटर रास्ता का क्षेत्रफल। रास्ता का क्षेत्रफल अगर अंदर की ओर रही था ना, अंदर की ओर तो माइनस होगी, तो सुधार कर दिया जाएगा। वहाँ एक्स रही पाई एक्स दोनों में पाई एक्स इंटू 2r प्लस एक्स अब माइनस रही, अंदर की ओर रही तो माइनस खाली कर दिया जाए। अंदर की ओर देखा जाए एक आयतकार है, क्या कहता है कि एक आयतकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना दे बा 20 मीटर और चौड़ाई कितना दे बा लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। तो बतलाओ तो हाँ दोगो लियो देखा जाए। देखो पहले एक क्या कहता कि चारों ओर बाहर एक रास्ता है, देखो चारों ओर बाहर कितना मीटर चौड़ा रास्ता है? 2 मीटर है। देखो चौड़ाई 20 मीटर बा और लंबाई कितना बा 30 मीटर है। हो गई ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच है। रास्ता 2 मीटर है चौड़ा। कितना मीटर है? 2 मीटर है ना। तो पहले लिखल जाए कि रेक्टेंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाए? 30 गुने 20 हो जाए ना, 600 वर्ग मीटर हो जाएगी। अब देखो, अब ध्यान दियो ट्रायंगल ई एफ जी और एच में लंबाई बराबर है कितना हो जाए? 2 मीटर है, बढ़ जाए या 2 मीटर है 4 मीटर हो जाएगी, 4 मीटर हो जाए ना। तो लंबाई बराबर हो जाएगी 30 प्लस 2 बराबर 34 मीटर और चौड़ाई बराबर 2 मीटर है ना, 2 मीटर है ना। तो 20 प्लस 2 बराबर 24 मीटर हो जी ना। तो अब एक एरिया बराबर कितना हो जाए? 34 गुने 24 कितना हो जाए? 34 गुने 24 तो कितना हो जाए? गुना कर दो 34 में और 24 में गुना कर दे 4 के 16 4 3 12 1 13 8 और 6 1 7 6 8 3 11 के 81 1 8 1 9 916 वर्ग मीटर है ना। अब यहाँ निकाल दीजिए कि रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 916 माइनस 600 बराबर 316 होता हो। ठीक बात, ठीक बात। यहाँ कितना होगी? 816 है ना, 916 लिखा गया। 816 माइनस 600 बराबर 316 वर्ग मीटर रास्ता का क्षेत्रफल बराबर। देखा अंदर की ओर जब रही ना, देखा नहीं जब रास्ता अंदर की ओर हो रही तो जितना चौड़ाई दे रही ना तो दोनों में लंबाई में 2 मिनट घट जाएगी। जितना चौड़ाई रही उतना मीटर जोड़ के 2 वाली या घटा दिया जाए। अंदर की ओर रही तो, बाहर की ओर रही तो प्लस प्लस हो जाएगी, अंदर की ओर रही तो माइनस माइनस है ना। और सबसे बेटर बात सही बनाई, लिख लो। देखा जा
एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, इसके एक कोने में 14 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांध दिया गया है। यह घोड़ा अधिकतम कितने क्षेत्र में चढ़ सकता है? अधिकतम कितने क्षेत्र में चढ़ सकता है? यानी गौर करिए, एक आयतकार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई कितना दिले बाटे? तो 20 मीटर और चौड़ाई कितना दिले बा? 16 मीटर। और देखो एक कोना में एक का बंधा है? घोड़ा बंधा है। तो 14 मीटर, जिसकी रस्सी की लंबाई कितना है? 14 मीटर, यानी 14 मीटर 14 मीटर है ना चढ़ी इतना भाग। जब एक ऐसे मिला दी तो का हो, एक सर्कल बनी, सर्कल के चौथाई भाग बा। तो चढ़े जा सकने वाले का क्षेत्रफल, घास चरे जा घास चरे जा, खाली ये लिखा ना कि घोड़ा द्वारा अधिकतम क्षेत्र में चढ़ सकता है। अधिकतम क्षेत्र में चढ़ सकता है कितना? तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होखेला ना पाई आर स्क्वायर। तो एक चौथाई भाग तो ये निकाल ला, 1/4 गुने 22/7 गुने कितना दिले बा? 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 7, 7 दूनी 14, 14 1 15, 154 वर्ग मीटर, यानी इतना वर्ग क्षेत्रफल में चढ़ सकेला इन सब। गौर करिए, गौर करिए, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत बार ही पूछ लेगा परीक्षा में, है ना। फिर ध्यान देगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण पर जौन वर्ग बनी जो के क्षेत्रफल निकालल जी, एक विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जैसे कहता ना कि एगो वर्ग बटे, वर्ग के सभी स्क्वायर के सभी भुजा का होखेला बराबर होखेला ना। तो अब देखो एगो हाई हो गई वर्ग, आप कहता कि एक विकर्ण पर एगो अन्य वर्ग बनैनी जा, का बनैनी जा? एक अन्य वर्ग बनैनी जा। तो एक भुजा ए बा, इन्हें देखा ए बी सी और डी, है ना। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है ना। तो कहता कि इसका क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफल के अनुपात का क्या होगा? ध्यान दो, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर का हो कि भुजा स्क्वायर, बुझी ना। तो अब बतलावो, अब कहता सवाल कि जो ना वर्ग बनैनी जा एकरा के डी, एकरा के ई और एफ से सूचित कर देने जा। अब कहता कि एकरा विकर्ण पर विकर्ण के लेके एगो और वर्ग बना देने जा। कितना वर्ग बना देने जा? एगो और वर्ग बना देने जा। तो कहता कि दोनों का अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा? तो अब बतलाओ, हमने के तो हेकर भुजा हमने के पास देले बाटे, लेकिन हेकर भुजा कितना हो जाएगी? वर्ग के विकर्ण ना। अब बतलाओ वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होखेला? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होखेला। तो अब देखो √2 इंटू ए हो जाई भुजा। तो अब हई जो बात है वर्ग बी सी ई एफ का क्षेत्रफल का भुजा बराबर कितना हो जाएगी? √2 इंटू ए भुजा हो जाए ना, यानी हेकर विकर्ण हे वर्ग के विकर्ण हेकर भुजा हो जाए, हो जाए ना। तो बतलाओ बी सी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, अब समझेगा तो इतना लिखा था ना, तो परीक्षा में एक लाइन में बना दी थी, है ना। खाली हल समझे के बाटे, क्षेत्रफल बराबर √2 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाए 2a स्क्वायर, हो जाए ना। कितना हो जाए? 2a स्क्वायर। तो दोनों का अनुपात, तो अनुपात बराबर कितना हो जाए? a स्क्वायर अनुपात 2a स्क्वायर। a स्क्वायर कट जाता है, एक अनुपात 2 होगी, मतलब एक दूसरे के दुगुना होता है। जो है ध्यान दियो, ये आवेला परीक्षा में कहीं ना कि एक वर्ग के विकर्ण एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर
एक दूसरा वर्ग है, उस दोनों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दोनों का 1:2 के अनुपात होगा, है ना। यानी हई जब ए होगी तो हई होगी 2a, एक दूसरे के दुगना होगा। एकरा विकर्ण पर जो वर्ग बनी एकरा दुगना होगी, पहले वाला वर्ग के दुगना होगी। समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ये बहुत बार आवेला। लिख लेगा, लिख लो जल्दी। बता, एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान हो तो इसके परिमापों का अनुपात कितना होगा। परिमाप कब निकली, परिमाप कब निकली, जब भुजा हमने के मालूम रही तब ना। हाँ, तो देखा तो कहता कि एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान हो, बराबर हो। एगो वृत्त बा आ एगो वर्ग बा, आ दोनों के क्षेत्रफल कितना बा, बराबर कहता। क्या कहता, दोनों का एरिया जो है, दोनों का एरिया क्या है, बराबर है, सेम है ना। तो कहता है वृत्त के क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल कितना होखेला, πr², और वर्ग के क्षेत्रफल कितना होखेला, भुजा स्क्वायर। का होखेला, भुजा स्क्वायर होखेला। तो अब ये बतलाव, जब भुजा स्क्वायर होखेला तब हमने के का करल जी, कौनो के एक के मान निकालल जी। हाँ, एक वृत्त के त्रिज्या और भुजा कितना, तो ये कितना हो जी, πr² a²। तो एक हमने का लिख सके जा, r² बटा में a² बराबर 1 में पाई लिख सके नहीं जा। है तो r बटा में a बराबर कितना, √1 में पाई। r बटा में a बराबर कितना, 1 में √पाई लिख सके नहीं जा कि ना। है लिख सके नहीं जा। तो इतना लिख दिया जी। तो का पूछा था कि परिमापों का अनुपात, तो वर्ग तथा वृत्त के परिमाप बराबर का होखेला। देखा नहीं, इन्हें ध्यान दो, वर्ग का वृत्त तथा वर्ग, पहले वृत्त दे लेगा ना, वृत्त का परिमाप बटा में वर्ग का परिमाप। अब ध्यान दो, वृत्त का तो त्रिज्या हो जाए, त्रिज्या 1 बार, आ वर्ग के भुजा कितना हो जाए, √π हो जाए। तो बतलाओ वृत्त के परिमाप बराबर कितना होखेला, 2πr, आ वर्ग के 4a होखेला। तो बतलाओ 2π कितना बटे, r 1 बा ना, 1 बटा में 4 गुने a बराबर कितना बा, √π बा ना। तो अब देखो एकरा के हमने के परिमीकरण कर दे जी, √π बटा में √π कितना हो जाए, 2π इंटू √π बटा में 4 गुने पाई। एकरा में गुना करें तो पाई हो जाए, हई पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाए। कितना हो जाए, √π अनुपात 2, यही आंसर हो जाए, √π अनुपात 2। आई समझ में, ठीक है। हाँ ना उतरा ना आई, गौर करिए। देखो कहता ना कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने पर 4000 चक्कर लगाता है। 3.5 मीटर पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें, जो भी भाई कितना होता, 3.5 मीटर पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। तो ठीक है, होता 3.5 मीटर। ध्यान दियो, इन्हें गौर कर जाओ। एक उस वृत्त है, कहा है, एक वृत्त है, कहता है कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। तो बतलाओ पहिया क्वेश्चन रहेला, वृत्ताकार रहेला, और चक्कर कितना लगा होता, 4000 चक्कर। कब 88 किलोमीटर चलना पर, हाँ 4000 चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करे, यानी पहिए के का त्रिज्या, ये त्रिज्या ज्ञात करे कहता। तो ये 88 चक्कर किलोमीटर में बांटे, तो एक का में बदल दिया जाओ, मीटर में, है ना। देखो दूरी बराबर कितना दिले बा, 88 किलोमीटर बराबर 88 गुने 1000 बराबर 88,000 मीटर। मीटर में बदल दिया। और चक्करों की संख्या कितना दिले बा, चक्करों की संख्या कितना दिले बा। तो हमने क्या करल जी,
सीधा 4000 से भाग दे दिया जी। एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल दिया जाओ। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 88,000 बटा में 4,000। 3 गो 0 और 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जी 22 मीटर ना। एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगी तो 22 मीटर। तो वृत्त के परिधि बराबर कितना हो जाएगी 22 मीटर हो जी ना। वृत्त की परिधि बराबर 22 मीटर। तो 2 पाई आर बराबर 22। तो 2 गुने 22 बटा में 7 इंटू आर बराबर 22। तो यहाँ लिख दीजिए आर बराबर 22 गुने 7 बटा में 22 गुने 2 22 22 कैंसिल 7 बटा में 2 बराबर 3.5 मीटर है ना। अब ये ध्यान दियो अब के हाथ नहीं लॉन्ग करे लगी आ एक देखो एगो फार्मूला होखेला जितना भी चक्करों की संख्या वाला हो कि कैसनो सवाल एक और हमने के एगो ट्रिक होखेला d बराबर n इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला पर बनाई जी टोटल चक्कर की संख्या जितना भी कैसनो आई ये फार्मूला पर बैठ जाए फट से ना जैसे देख लो अब d बराबर का हो गई दूरी d बराबर n बराबर चक्करों की संख्या आज पूरा हो जाए वृत्त के परिधि का हो जाए वृत्त की परिधि 2 पाई आर वृत्त के परिधि होखेला n बराबर चक्करों की संख्या d बराबर दूरी। कैसनो सवाल दी है ना हमने के फट से ना दूरी कितना दिले बा 88 गुने 00 लिख दी मीटर में डायरेक्ट बदल दी किलोमीटर बात तो मीटर में बदल देंगे इतना मीटर बराबर ध्यान दियो बराबर चक्करों की संख्या कितना बा 4000 इंटू 2 पाई आर ओके ना। तो अब देखो हो जाए 2 पाई आर 2 गुने 22 बटा में 7 इंटू आर बराबर 88,000 बटा में 4,000 और ये कैंसिल इसलिए आर बराबर 88 गुने 7 बटा में 2 गुने 22 गुने 4 तो 11 दूनी 22 11 8 88 आई 8 8 कैंसिल बराबर 7 बटा में 2 बराबर 3.5 मीटर चक्कर की संख्या बराबर समझ आई ने डी बराबर याद रखिए कौनो चक्कर वाला रही डी बराबर n इंटू 2 पाई फट से बना देंगे। हाँ इन्हें देखो किसी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या एवं विकर्णों की संख्या में संबंध है ना। भुजाओं की संख्या और विकर्ण की संख्या तो विकर्ण की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3 बटा में 2। कोई भी चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज 9 भुजा वाला कोई ना कोई में को विकर्ण खींचल जा सकेला विकर्णों की संख्या बराबर ज्ञात करें। जैसे यहाँ देखो n बराबर होगी भुजाओं की संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कह दी कि एक त्रिभुज मत लिखा एक वर्ग में कितने विकर्ण खींचे जा सकता है। एक वर्ग में कितने विकर्ण खींचा जा सकता है तो बतलाओ तो भुजाओं की संख्या वर्ग में भुजा की संख्या कब होखेला 4 गो होखेला ना। तो यहाँ लिखा जी विकर्ण की संख्या बराबर 4 इंटू 4 माइनस 3 बटा में 2 4 गुने 1 बटा में 2 2 दूनी 4 बराबर 2 गो विकर्ण खींचल जा सकेला। एगो वर्ग बा आ वर्ग में कगो विकर्ण 2 गो ना की विकर्ण खींचल जी दुगो। अब पूछ दी कि समषटभुज जौना में 6 गो भुजा होगी ओकरा में अधिक से अधिक कितना विकर्ण खींचा जा सकता है। तो सीधा होकर समषटभुज यहाँ लिख दिया जी क्वेश्चन की एक समषटभुज 6 वाला में है ना समषटभुज है ना। समषटभुज में लिख रहे पहले कोई हाई वाला बना लगा ये वाला बना लगा एक षटभुज में विकर्णों की संख्या एक षटभुज में
भुज में विकर्णों की संख्या कोई को 8 को में कहीं ना तब देखो n बराबर जितना दे भुजाओं की संख्या 6 तो 6 इंटू 6 माइनस 3 बटा में 2 कितना हो जाएगी 6 गुने 3 बटा में 2 2 3 6 9 गुना हो की यानी 6 भुजा वाला में 9 को विकर्ण खींचा जा सकता है ना। पंचभुज में पंचभुज अगर कभी पंचभुज तो 5 गुने 2 बटा में 2 है 5 को होगी हो जी ना। पंचभुज में 5 को होगी विकर्णों की संख्या बराबर कितना हो जाए किसी षटभुज के भुजाओं की संख्या एवं विकर्णों की संख्या में संबंध विकर्णों की संख्या तो एक षटभुज में विकर्णों की संख्या बराबर विकर्ण की संख्या 6 वाला में कितना हुई 6 इंटू 6 माइनस 3 बटा में 2 है ना। ये याद रखें विकर्णों की संख्या बराबर घनाभ क्यों ना कोई हो जैसे ईंटा किताब कॉपी है ना। एकरा में कुछ करे करे के याद फॉर्मूला याद नहीं करे के अपने आप याद हो जाएगी। एकरा कहला घनाभ है ना आ एकरा के देखिए का कहला घन जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो वर्गाकार हो एकरा का कहला घन गौर करियो एकर सभी भुजा बराबर होखेला है ना आ एकरा में होखेला एल बी और एच है ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब घनाभ में कितना फलकों की संख्या बराबर कितना होखेला घनाभ में फलकों की संख्या बराबर है ना। देखो फलक क्यों ना के कहल जाला एकरा फलक कहल जाला। देखो देखो इधर फलक 1 2 3 3 गो और 3 6 गो एक दूसरे के विपरीत फलक किनारों की संख्या एकरा किनारा कहल जाला। कगो किनारा होखेला 12 किनारा किनारों की संख्या बराबर 12 कोण की संख्या बराबर 8 4 4 8 कोण कोण मतलब किनारा है कोना है कोना है कोना है कोना ना। कोण मतलब क्या होगा किनारा फलकों की संख्या कितना हो गई 6 किनारों की संख्या 12 और कोण की संख्या 8 है ना। तो अब देखो ने घनाभ का है ना घनाभ का आयतन बराबर सिंपल में आयतन बराबर क्या होखेला एल बी एच आयतन बराबर एल बी एच आयतन वॉल्यूम लंबाई बराबर और घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का डायगोनल बराबर होखेला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल मतलब विकर्ण का कोई जला के विकर्ण बराबर पूछिए एच स्क्वायर बी स्क्वायर और पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल को है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों ना कहल जाला देखो ध्यान दियो घन घनाभ के एकरा के पृष्ठीय क्षेत्रफल कहल जाला। सबके पृष्ठ और जितना पृष्ठ बा पेंट करे के पूरा पृष्ठ के पृष्ठीय क्षेत्रफल कहल जाला है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होखेला कौची 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच है ना। वही एल एच या एच एल कहो कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना होखेला। अब गो और ये तो हो गई घनाभ घन में चलो घन का आयतन बराबर का होखेला भुजा क्यू का होखेला भुजा क्यू या भुजा बराबर क्यू आयतन है ना। इतना भी लिख सकल जा। घन का विकर्ण डायगोनल बराबर कितना होखेला √3 इंटू साइड भुजा है ना। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का होगी 6 इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाला 6 इंटू ए स्क्वायर 6 इंटू यानी जो संपूर्ण पृष्ठीय को था एकरा में ध्यान दियो काहे होखेला इहो ध्यान दियो बा कि 6 गो एकर कितना होखेला फलकों की संख्या कब होखेला 6 गो आ घन के सभी जो होखेला साइड जो होखेला बराबर होखेला तो 6 गुने भुजा स्क्वायर एकर हो जाएगी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। समझ में आई नहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एकरा के लिखला फट से लिखला एकरा देखा जा। 6
गौर करो रे। देखा बेलन सिलेंडर, बेलन का होखेला आयत, सब कोई दिले देखता आयत का, आयत में का होखेला लंबाई और चौड़ाई होखेला ना, लंबाई और चौड़ाई। इन्हें ध्यान दिया जा, हाई कौची हटे आयतकार है ना, गौर करिए आयत है। अब बतलाओ हाई होगी लंबाई, हाई का हो गई। अब एकरा क्या करो ऐसे मोड़ के सटा दियल जी, देखा तो एकरा के ऐसे मोड़ के आ सटा देनी जा तो का बन गई, सिलेंडर बन गई। हाँ सिलेंडर बन गई तो केवना के अनुदिश हो गई, चौड़ाई के अनुदिश। अगर यही लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ देते हैं ऐसे तो क्या बन जाता, बेलन बन जाता ना, सिलेंडर बन जाता। तो देखा ये लंबाई के अनुदिश, यानी गौर करिए यहाँ ध्यान देगा कि जो एक आयतकार फर्श है, आयतकार फर्श के अगर एक लंबाई के अनुदिश मोड़त नहीं जा तो जो लंबाई बाटे ये वृत्त के पेरीमीटर होगी, परिमिति बुझी ना, लंबाई वृत्त के परिमिति होते जब एकरा चौड़ा लंबाई के अनुदिश मोड़त जा। अगर चौड़ाई के अनुदिश ऐसे मोड़ल जी, यही चीज में बतलावल जाता है कि ऐसा हो गई लंबाई हो गई, ऐसा हो गई चौड़ाई। अगर चौड़ाई के अनुदिश से के मोड़त नहीं जा तो क्या बन गई, सिलेंडर बन गई ना। अब ध्यान दो, जब सिलेंडर बन गई तो क्या बन गई, वृत्त ना, सर्कल ना, वृत्त बन गई तो क्या हो गई, चौड़ाई जो बाटे ये क्या हो जाए, वृत्त के परिधि हो जाए, पेरीमीटर हो जाए, सर्कल के क्या हो जाए, पेरीमीटर हो गई। ये चौड़ाई के अनुदिश। अगर लंबाई के अनुदिश से करा के मोड़ो तनी जा लिखे देखा जान तो कौन के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ देनी जा, लंबाई के अनुदिश मोड़ देनी जा। तो अब लंबाई जो है, जो सर्कल बा ये लंबाई ही वृत्त के पेरीमीटर हो जाए, बुझी ना। तो ध्यान दियो, तो एक से रिलेटेड है आयत और कौची, सिलेंडर है ना। तो अब देखो गौर कर, जब लंबाई के अनुदिश मोड़ल जी तो चौड़ाई ऊंचाई हो जाए, क्या हो जाए, ऊंचाई हो जाए, सिलेंडर की ऊंचाई हो जाए ना। और जब लंबाई के अनुदिश चौड़ाई के अनुदिश मोड़ल जी तो लंबाई ऊंचाई हो जाए, बुझी ना। ये ध्यान दिया। अब तो यही चीज ध्यान देवे बटे, अगर बेलन के अब एक में आदमी रटलन कि बेलन के आयतन बराबर का होखेला, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होखेला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होखेला, ये सब रटे की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, हाई बेलन समझ में आए कि एक आयतकार पेपर को उसके मोड़ दिया जाए, मोड़ के सटा दिया जाए तो उसको का एक सिलेंडर का निर्माण होगा, गोलाकार घुमा के का बन जाए सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर एक में का आर हो जाए, हाई आर हो जाए, हाई एच हो जाए, है ना। हाई पूरा का हो जाए, ब्रेथ को हो जाए, ब्रेथ का। एगो चीज याद रखियो, जैसे हमने के दुकान पर जाने जा, कहे नहीं जा, का कहे नहीं जा कि 2 इंची के पाइप दो, 2 इंच के पाइप सबमर्सिबल में होकेला ना, तो 2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 3 इंच रहेला ना। तो अब बतलाओ, अब आदमी कहेला 3 इंच तो एक मतलब का कि एकदम जहां से तहां तक एकदम बराबर है ना होके ऊपर त्रिज्या सिलेंडर हुए ना होकेला। तो ध्यान दियो, बेलन के आयतन बराबर का होता, बेलन के आयतन बराबर होकेला पाई आर स्क्वायर एच। गौर करिए, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दियो, बेलन क्या है देखो, याद नहीं के रखे के है, देखा जा रोटे के नहीं के ना, इन सब के फार्मूला हमने के रोटे के नहीं के। बेलन के आयतन बराबर होकेला वृत्त के क्षेत्रफल, कुछ वृत्त के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। चूंकि एक जो एरिया बाटे हर जगह बराबर होगी, एगो पाइप बा 2 इंची 3 इंची, तो नीचे से लेके जड़ से लेके फुनगी तक में 2 इंच होगी। तो देखो वृत्त के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, एक का कहा जाला, वृत्त के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई को हम क्या कहेंगे, बेलन के आयतन। बेलन के आयतन बराबर क्या होखेला, वृत्त के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। जितना ऊंचाई हाइट दिले रही वो का होगी बेलन के आयतन। वक्र पृष्ठ, एक के मतलब का होखेला, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर का होखेला। तो देखो वृत्त के परिधि हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, क्या हो जाए, आई हो गई वृत्त के परिधि, परिधि कितना होखेला 2 पाई आर गुने एच। वृत्त के परिधि गुने ऊंचाई को क्या कहते हैं, पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो
हर कुल रोटे की जरूरत ना पड़ी तो को जरूरत ना हमने के बेलन आ गई दिमाग में फट से बढ़ गई आ पूछ दे कि आयतन बराबर तो आयतन बराबर का कोई वृत्त के क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर परिधि गुणे ऊंचाई आ संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर थोड़ा सा एगो चीज और समझिए जा संपूर्ण पृष्ठ आई देखा नहीं आई का बेलनाकार है बेलन है ना अब बतलाओ नीचे भी सर्कल बा ऊपर भी सर्कल बा आ पृष्ठ एक और हेकरा के पृष्ठ कहल जाला आई पृष्ठ एकरा पृष्ठ कहल जी ना तो ध्यान दो पृष्ठ कही ना कि वक्र पृष्ठ के तो वक्र पृष्ठ हेकरा के कहल जाला हई वाला ऊपर के ना हई जितना साइड में बाटे बगल बगल एकरा के वक्र पृष्ठ कहल जाला आ संपूर्ण पृष्ठ कहल जाला एकरा के भी सम्मिलित कर लियल जाला हई आ प्लस में हई दोनों यानी एकरा में संपूर्ण में कगो दूगो सर्कल सम्मिलित होता एगो हई वृत्त एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला वृत्त दूगो होता ना टॉप और बटन वाला टॉप और बटन दोनों सर्कल होता ध्यान दियो तो अब देखो एकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का हो बढ़िया समझ जा ई सब को वो जिंदगी में मतलब रोटे के नहीं के जरूरत बस ऐसा ही अपने आप हमने कहतु हो जाई कहते ध्यान दियो ई का हो जाई तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच आ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर वृत्त दूगो वृत्त के क्षेत्रफल देखो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल आ प्लस ये देखो वक्र पृष्ठ हो गई ये देखा ये में देखा ना ये पूरा हो गई वक्र पृष्ठ आ दूगो सर्कल ऊपर नीचे का हो गई दूगो वृत्त हो गई ना दोनों वृत्त के क्षेत्रफल शामिल कर देंगे जोड़ दिया जी तो क्या हो गई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एकरा के लिखा ला और लिखा ला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच ये ना रोटेला आदमी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच रोटे की जरूरत नहीं है ना बस यही तीनों एकरा में होकला एकरा में फट से नाम लिख बना देंगे ये तो लो जोकर के टोपी बर्थडे वाला टोपी जोकर के टोपी और बादाम खाए वाला चिनिया बादाम आदमी खा ना तो का होखेला शंकुआ कारे होखेला ना हाँ ध्यान दियो तो चिनिया बादाम आदमी जालन मांगे तब अब तो मान लो पहले अब तो एतु में मिलता का कहला खदोना में दोना में ना तो चमकी में अब पहले रहे कुछ अब मिलेला लेकिन बहुत कम पहले का रहे मोड़ देनी जा ये शंकु बना देनी जा बन गई आ ऊपर में चिनिया बादाम भर देनी जा है ना पहले ज्यादा तो रोसा ही मिलत रहे लेकिन अब खदोना में मिलेला देखा नहीं शंकु कौचे होते शंकु के आयतन बराबर गौ करिए शंकु में कौचे होखेला बेलन के तिहाई भाग कुछ बेलन के तिहाई भाग है देखा था एकरा के एगो है आ एकरा के हई एगो है कट गई एगो है कट गई एगो हई कट गई तीनों तीन तरफ कटल बा हाँ तो बेलन के तिहाई भाग शंकु होखेला शंकु के आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन बराबर का है पाई आर स्क्वायर है ना और बेलन के आयतन में 3 से भाग दे दिया तो का हो जाए शंकु के आयतन समझ आई शंकु के आयतन बराबर कितना होगी यानी बेलन के 3 भाग यही से देखा मतलब बनावल गेलो अब देखा एकरा में बेलन में त्रिज्या होखेला शंकु में का होखेला त्रिज्या आ एकरा के ऊंचाई आ एकरा के आर के मतलब त्रिज्या एच के मतलब ऊंचाई एल के मतलब तिरछी ऊंचाई का करा तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई है ना पाइथागोरस के प्रमेय कहला कि एल बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना ये गुड़े हम के बतलावत नहीं बाकी समझ में आएगी ना पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना भाई एगो त्रिभुज बनेला का बनेला ट्रायंगल तो हो गई लंब आई आधार आई का हो गई कर्ण है ना तो अब ध्यान दियो बेलन के आयतन बराबर का होखेला पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 1/3 पाई आर शंकु के बेलन के होखेला पाई आर स्क्वायर एच शंकु के तिहाई भाग 3 गो निकला था ना एकरा में हां शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल तिरछी ऊंचाई हो जाला है ना तिरछी ऊंचाई और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर एगुड़े ना वृत्त एकरा में होखेला ऊपर नहीं के ना एकरा में का हो जाई पाई आर स्क्वायर या एकरा के लिख सकेंगे पाई आर
पाई एल इंटू आर प्लस हाँ पाई आर इंटू एल प्लस आर बुझी ना यही होकेला बस यही तीन गो एकरा में होकेला गोला देख लगे खाली हेरे ध्यान दो गोला फुटबॉल गेंद सब कुछ देखले बा ना हाँ फुटबॉल गेंद है जी त्रिज्या एकरा के का कहल जाला आर आर आ जो फुटबॉल गेंद रहेला है ना कुछ रहेला फुटबॉल गेंद एकरा कहल जाला कुछ गोला स्फीयर और एगो होखेला अर्ध गोला है ना का होखे अर्ध गोला समझ में आई ले का होखेला अर्ध गोला है हो जाई त्रिज्या त्रिज्या का हो जाई त्रिज्या त्रिज्या तो यहाँ देखा गोला के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होखेला का होखेला आ गोला के संपूर्ण पृष्ठीय कहा चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल एक संपूर्ण पृष्ठ ना होखेला पृष्ठीय क्षेत्रफल होखेला एगो फुटबॉल गेंद है ओकर कितना होखेला एगो ना पृष्ठ होखेला फुटबॉल गेंद क्रिकेट गेंद जितना भी गेंद बा का होखेला एगो पृष्ठ होखेला तो ये लेकर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सब बराबर होखेला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर का होखेला 4 पाई आर स्क्वायर होखेला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 अब देखो अर्ध गोला सेमी सर्कल सेमी स्फीयर सेमी स्फीयर अर्ध गोला है ना है अर्ध गोला है अब देखो अर्ध गोला का आयतन बराबर गौर करिए अर्ध गोला के आयतन बराबर कितना हो जाए हाँ 2/3 पाई आर क्यू और एक और देखा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ए बराबर होखेला 2 पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल आ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर गौर करिए ना देखो और आधा हो जाए गोला के 4 पाई होखेला ना तो एक आधा हो जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकिन एकरा में एगो तो सर्कल बा यहाँ एगो सर्कल बा ना उहे सर्कल यहाँ जुट जाला यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होखेला यही होखेला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोला के हाँ अब वो खोखला गोला कुल बाद में बतलाई थी बस खाली यहाँ फॉर्मूला भइल